9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी मायावती। सोनिया गांधी से सारी बातचीत फाइनल हो चुकी है। पहले ही कहा जा रहा था कि जब सोनिया और मायावती की जोड़ी एक साथ आएगी तो कमाल होगा। तो क्या अभी कमाल हो चुका है? आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मायावती ने कांग्रेस से सीक्रेट मीटिंग की है और इस मीटिंग में सब तय तोड़ हो चुका है। मायावती को 25 सीटें ऑफर की गई हैं और हो सकता है कि मायावती को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया जाए। तो फिलहाल मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर से भाजपा को कितना तगड़ा झटका लगा है, मैं आपको मीटिंग में हुई बातचीत बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बसपा सांसद ने मायावती को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया है, बयान सुनिए। मुझे अब भी उम्मीद है कि पार्टी को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के मान सम्मान को बचाने के लिए अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। और उसी से घबरा रही भाजपा। ये जो 400 का नारा है उसी से घबरा रही है, क्योंकि आप जानते नहीं है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्यागपत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आईन मौके पे वार करेंगी। तो सुना आपने, ये बसपा सांसद अफजाल अंसारी हैं जो कि सपा में जा चुके हैं और सपा ने इन्हें गाजीपुर से टिकट तक दे दिया है। अब अफजाल अंसारी का कहना है कि मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि मायावती अहम मौके पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि मायावती जैसे ही आएंगी वैसे ही मोदी जी के 400 पार की हवा निकल जाएगी। तो ये बयान जब से निकलकर सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि मायावती से जो अंदरूनी बातचीत हुई है इंडिया गठबंधन से, उसको अफजाल अंसारी ने मीडिया के सामने खोल कर रख दिया है। खबर भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि मायावती को मिटाना चाहती है बीजेपी। अफजाल अंसारी का बड़ा दावा, वो मौके पर वार करेंगी। तो जब सही मौका आएगा तो मायावती वार करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती की इतिहास ही यही है कि वो अहम मौके पर भी पलटी मार सकती हैं। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जब खाली हाथ हो गई हैं, सारे के सारे सांसद बगावत कर रहे हैं, तो मायावती के पास कोई चारा नहीं बचा है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के अलावा। वैसे भी आप जानते हैं कि मायावती पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम सांसद उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर आ जाएगी। तो कैसे दबाव बनाया जा रहा है, खबर आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया बसपा के सांसदों को सता रहा हार का डर, मुस्लिम नेताओं ने मायावती पर बढ़ाया गठबंधन में शामिल होने का दबाव। तो मुस्लिम नेता मायावती पर दबाव बना रहे हैं कि भैया शामिल हो जाओ, अगर शामिल नहीं हुई तो इस बार लोकसभा चुनाव में पत्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल मायावती तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मुस्लिम सांसद लगातार दबाव बना रहे हैं और अब तो बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अफजाल अंसारी का मैंने आपको बयान सुनाया और आप जानते हैं कि गुड्डू जमाली हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गुड्डू जमाली मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मायावती नहीं मानी तो नहीं मानी। आखिरकार गुड्डू जमाली ने बगावत कर दी और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बसपा के सांसद भी अच्छे से समझते हैं कि इस बार अगर मायावती ने इंडिया गठबंधन का दामन नहीं थामा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब हाल तो बुरा हो भी चुका है मायावती का, क्योंकि उनके पास अब कोई चेहरा ही नहीं है जिसको टिकट दिया जाए। जी हाँ, मायावती ने कह तो दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब वो कितना अकेले पड़ गई हैं, इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा इलेक्शंस, मायावती के घर में बीएसपी को चुनाव के लिए चेहरों का अकाल, बड़े नेता छोड़ चुके हैं पार्टी। तो आप देख सकते हैं, टिकट तो देना चाहती है मायावती, लेकिन टिकट देने के लिए जब उम्मीदवार ही नहीं होगा तो मायावती जी क्या करेंगी? अब ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ाया है। खबरें निकलकर सामने आई है कि सोनिया गांधी से बातचीत भी हुई है और ऐसे में मायावती ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है और इस सीक्रेट प्लान के जरिए अहम मौके पर मायावती वार करेंगी और इसके लिए वो तैयार हो चुकी हैं। क्या खबर कहती है एबीपी की?
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मायावती का ये सीक्रेट प्लान सभी पार्टियों को देगा तगड़ी मात। तो आप देख सकते हैं एक एक खबर अपने आप में क्रोनोलॉजी बता रही है कि मायावती किस तरफ जा रही हैं। सीक्रेट प्लान तैयार हो चुका है, पार्टियों को तगड़ी मात देने के लिए मायावती का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर मायावती आधिकारिक ऐलान कर सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। खबर भी आप देख सकते हैं, लिखा भी है कि 9 मार्च को होगा बड़ा ऐलान। फिलहाल हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर खबर में यही दावा लगातार किया जा रहा है। खबर भी आपको एक दिखा देती हूं। खबर आप देखिए चेंजिंग इंडिया की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा और इसकी पहल खुद सोनिया गांधी कर रही हैं। तो सोनिया गांधी जैसे ही फ्रेम में आई हैं, मायावती ने अपना मन बदल लिया है। मायावती अहम मौके पर वार करने के लिए तैयार है। मायावती ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। तो ऐसा क्या हो गया है कि मायावती बदली बदली से नजर आ रही हैं? आखिर मीटिंग को लेकर क्या खबर चलाई जा रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या तैतोड़ हुआ है और मायावती से कैसे सकारात्मक बातचीत कर रही है कांग्रेस। तो क्या कहती है अमर उजाला की खबर, इसमें मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बताया यही जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान मायावती को गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बहुत हद तक बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ हुई बातचीत में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें समाजवादी बीएसपी के भी नेता मौजूद रहे, कांग्रेस के भी नेता मौजूद रहे और सकारात्मक बातचीत हुई है। आगे इसमें जो लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी मायावती के गठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी और मायावती की जोड़ी कैसे कमाल दिखाती है आप जानते हैं। उन दोनों में आपसी बहुत पटरी खाती है। सारे के सारे राजनीतिक विश्लेषक ये अच्छे से समझते हैं कि सोनिया गांधी अगर मनाएंगी तो मायावती मान जाएंगी। आगे देखिए क्या ऑफर दिया गया है उसको लेकर भी खबर में लिखा है। इसमें लिखा है कि गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया, यानी कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया गया। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस दलित चेहरे को बतौर प्रधानमंत्री आगे रखना चाहती है। इसमें एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है और दूसरा नाम मायावती का आगे रखा जा रहा है। और इसी के साथ में लिखा है कि हालांकि इस मामले में अभी गठबंधन के अन्य घटक दलों को लेकर भी भरोसे में लेने की कवायद चल रही है, तो बनाया जा सकता है उम्मीदवार। फिलहाल अभी बातचीत इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों से भी करनी है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती 25 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती हैं। तो 25 सीटों की तैतोड़ हुई है, मीटिंग हुई है और मीटिंग में सकारात्मक बातचीत हुई है। तो क्या जब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि सर्वे पहले ही अपने आप में ये साफ कर चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया तो एनडीए कहीं दिखाई नहीं देगा। फिलहाल खबर क्या है, खबर भी आप देखिए, खबरें सारी मौजूद है। आज तक की खबर में देखिए लिखा है कि बीएसपी की रहस्यमयी चुप्पी, क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक। तो इंडिया गठबंधन झटका देने के लिए तैयार है। अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन मजबूत ना हो सके। खबरें भी चलाई गई कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होंगे। अखिलेश यादव तो शामिल हो चुके हैं, अब उसके बाद लाइन में खड़ी है मायावती। और जैसे ही इंडिया गठबंधन में मायावती जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में एनडीए का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। तो फिलहाल सोनिया गांधी और मायावती की इस ट्यूनिंग पर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा खेला होने वाला है? क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी? और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी तो एनडीए का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।